आधुनिक भारत का इतिहास भाग 3। ये बीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। इसके 2 भाग पहले आ चुके हैं, आज इसका तीसरा भाग है जिसमें कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 ईस्वी में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, कितने वर्ष की? तो ये 6 वर्ष की हुई थी जेल। अधिकतर नरमपंथी नेता किस क्षेत्र से थे? तो ये शहरी क्षेत्रों से थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र जो था वो कहाँ पर था? तो ये था जगदीशपुर, आरा, बिहार में। हौज विद्रोह हुआ, तो हौज विद्रोह 1820-21 के दौरान हुआ था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया तो 1920 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए 1931 ईस्वी में। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे? तो लंदन से। बंगाल का विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई पटना में। दांडी यात्रा की गई 1930 ईस्वी में। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम से उत्तर दिनांकित चेक था? ये किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। वैयक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया? विनोबा भावे। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? सिताब राय को। किस नेता ने 1986 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने। किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के सिवान जिले से थे। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? फर्रुखसियर ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये थे मिर्जा गालिब ने। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय निम्न में भारत में कौन हुआ? तो ये अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। बंगाल का विभाजन हुआ, तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में हुआ। ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। अनुशीलन समिति थे एक क्रांतिकारी संगठन। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे चर्चिल। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अबुल कलाम आज़ाद।
अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856 ईस्वी में। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई 1920 ईस्वी में। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष ने। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो सर सैयद अहमद खान ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की? अबुल कलाम आज़ाद ने। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो सांप्रदायिक अवार्ड में 71 सीटें और पूना पैक्ट में 148 सीटें दी गई। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद ने की थी। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? 1917 ईस्वी में। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह ने। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? बांकीपुर जेल। नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी। तो ये थे आपके कुल 50 क्वेश्चंस, जिसका अच्छे से रिवीजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले भाग लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।